जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जमालपुर वर्कशॉप का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 2 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए अपना आंसर देने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, IR केमटेक इज लोकेटेड इन। ये देखिए IR केमटेक, जिसका कि आप लोग का पूर्ण रूप क्या हो जाए ये बता दे रहा है। IR केमटेक उसका क्या होता है? इंडियन रेलवे सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। इंडियन रेलवे सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, जिसका कि आप लोग का हेडक्वार्टर पूछा है। हेडक्वार्टर ग्वालियर में स्थित है। ये देखिए ऑप्शन डी के साथ चलिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो इंडियन रेलवे सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी आप लोग का ग्वालियर में है, MP में। नेक्स्ट चलते हैं। कपमो डील्स विथ, ये देखिए COFMOW, कपमो जो है ये क्या चीज़ के साथ डील्स करता है? तो पहले तो इसका पूर्ण रूप जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसका काम क्या है, क्या डील्स करता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये डील्स करता है आप लोग का स्पेसिफिकेशन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीन। ये देखिए आप लोग का जो मशीनरी जो MNP प्लांट सब लगता है उसको खरीदता है, प्रोक्यूरमेंट करता है, इसका स्पेसिफिकेशन करता है। इसका काम होता है आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का स्पेसिफिकेशन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीन्स। जितना भी मशीन्स वगैरह लगेगा सबका प्रोक्यूरमेंट करता है, खरीदता है, इसका स्पेसिफिकेशन डालता है। तो ये है आप लोग का कपमो का काम है। इसका फंक्शन यही है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, जिसका कि हेडक्वार्टर भी गिरता है। हेडक्वार्टर अगर पूछने से न्यू दिल्ली डालिए। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रैक्शन मोटर यूज्ड ऑन आवर डीजल लोकोजार। ये देखिए ट्रैक्शन मोटर डीजल लोकोमोटिव में यूज होता है, DC सीरीज मोटर। तो ऑप्शन आप लोग कौन सा मोटर इसमें यूज होता है? ट्रैक्शन मोटर, जो कि डीजल लोकोमोटिव में यूज होता है, DC मोटर हो जाएगा। Which part of the locomotive regulates fuel input as per generator demand and engine RPM? ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि which part of the locomotive, लोकोमोटिव का कौन सा पार्ट आप लोग का फ्यूल को रेगुलेट करता है और इनपुट करता है एज पर जनरेटर डिमांड। जनरेटर का डिमांड के अनुसार वो ऑयल को, फ्यूल को इनपुट करता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गवर्नर हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए, चर का गवर्नर हो जाएगा। लोकोमोटिव का कौन सा हिस्सा जनरेटर की मांग और इंजन के RPM के अनुसार ईंधन इनपुट को नियोजित करता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का गवर्नर हो जाएगा, याद रखिए। हैंड ब्रेक्स आर प्रोवाइडेड इन, देखिए जब भी कोई यार्ड में आप लोग का वागन खड़ा रहता है उस टाइम में आप लोग का हैंड ब्रेक जैसे भी आप लोग को यूज करना है। नहीं तो ये क्या होगा, जिस तरफ आप लोग का डाउन ग्रेडियंट होगा, ढलाई होगा, उस तरफ वो रोल डाउन हो जाता है। तो यहीं पर पूछ रहे हैं हैंड ब्रेक किस में लगाएंगे? देखिए आप लोग का वागन में तो लगेगा, AC कोच, नॉन AC कोच इसमें तो लगेगा नहीं। आप लोग का अगर वो SLR है, जनरेटर कार है, तब जाके इसमें लगेगा। और आप लोग का 8 व्हीलर जो वागन है इसमें आप लोग को जैसे भी क्या करना है, जैसे भी इसमें आप लोग को हैंड ब्रेक यूज करना है। 4 व्हीलर वागन तो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन 4 व्हीलर जो ब्रेक वैन है वो उसमें आप लोग का हैंड ब्रेक रहता है। तो आप लोग इसमें ऑप्शन में बताइए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? 8 व्हीलर वागन ही बेस्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन डिसएडवांटेज ऑफ कॉइल स्प्रिंग, ये देखिए कॉइल स्प्रिंग का एक डिसएडवांटेज पूछ रहा है। अवर लैमिनेटेड स्प्रिंग, जो लैमिनेटेड स्प्रिंग पहले यूज होता था उसके तुलना में आप लोग का एक आप लोग का डिसएडवांटेज बताइए। तो यहीं पर आप लोग का जो
कॉयल स्प्रिंग का आप लोग का ये देखिए डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, पुअर सेल्फ डैम्पिंग प्रॉपर्टी। ये देखिए यहीं पर आप लोग का हो जाएगा, यहीं पर आप लोग का ऑप्शन क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। ये देखिए यहीं पर आप लोग का नॉन लीनियर लोड डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन लीनियर लोड डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, ये होगा। इसको भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं अगर दूसरा कुछ होगा तो। द बेसिक पर्पोज ऑफ डीए वाल्व, ये देखिए आप लोग का बेसिक पर्पोज जो डीए वाल्व का क्या होता है, ये इसका बेसिक पर्पोज होता है एक्सपीडेट बोथ एप्लीकेशन है रिलीज टाइम। ये देखिए आप लोग का जो एप्लीकेशन है रिलीज टाइम को क्विक करता है, शीघ्र करता है, फास्ट कर देता है। ये होता है आप लोग का डीए वाल्व का आप लोग का फंक्शन होता है, इसका पर्पोज यही होता है। इसको भी कमेंट्स में बताइए। इसका अगर कुछ आप लोग के मन में लग रहा है कि दूसरा कुछ आंसर हो सकता है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं। द फोर्स एग्जर्टेड बाय लोकोमोटिव एट रेल व्हील कंटैक्ट इज कॉल्ड। ये देखिए जो फोर्स आप लोग का लोकोमोटिव एग्जर्ट करता है किसका बीच में, रेल व्हील कंटैक्ट के बीच में जो भी फोर्स आप लोग का इसमें क्रिएट होता है, एग्जर्ट होता है, उसको हम लोग क्या फोर्स बोलते हैं। इसको हम लोग ये देखिए इसको एडहेशन बोल के बोलते हैं, याद रखिए। द फोर्स एग्जर्टेड बाय लोकोमोटिव जो आप लोग का फोर्स एग्जर्टेड करता है एट रेल व्हील कंटैक्ट में जो भी फोर्स आप लोग का क्रिएट होता है इसको हम लोग एडहेशन बोल के बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रेल्स नॉर्मली अराउंड। ये देखिए कुछ कुछ नया टाइप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत सारा है, इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, भले ही ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहीं पर पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रेल और व्हील के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो जैसे इसको नॉर्मली आप लोग का लिया जाता है, नॉर्मली 0.2 लिया जाता है। ये नॉर्मली जो होता है 0.2 होता है, लेकिन आप लोग का अगर ड्राई रेल है, सूखा रेल है तो इसमें क्या होगा 0.54 होता है। इसको भी याद रखिए। अगर वेट रेल हो गया, वेट गीला है, रेल अगर गीला है तो यही कंडीशन में 0.3 होता है। तो यहीं पर देखिए नॉर्मली 0.2 होगा। तो ऐसे ही ऑप्शन आप लोग को कहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए ऑप्शन में आप लोग का ऐसा ऑप्शन तो है नहीं। 0.1, 0.25, 0.40, 0.75 है। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चल सकते हैं। लेकिन आप लोग का नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है आप लोग का व्हील और रेल के बीच में, ये आप लोग का 0.2 होता है, याद रखिए। द पासेज फ्रॉम वन कोच टू अनदर कोच इन रनिंग ट्रेन इज प्रोवाइडेड बाय। ये देखिए आप लोग का चलता हुआ गाड़ी में, चलता हुआ ट्रेन में हम लोग एक कोच के दूसरे कोच को जाएंगे, एक कोच से दूसरे कोच को जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेस्टिबुल यूज करते हैं। आप लोग का गैंगवे वेस्टिबुल प्लेट यूज करते हैं, वेस्टिबुल प्लेट यूज करते हैं, गैंगवे प्लेट जिसको बोलते हैं। तो दोनों कोच को आप लोग वेस्टिबुल के माध्यम से जोड़ा जाता है। रबर वेस्टिबुल बाहर में लगा हुआ रहता है, बाहर से कुछ धूला वगैरह कुछ अंदर के आ ना सके, कुछ भी बाहरी चीज़ आ नहीं सके, इसलिए आप लोग का वेस्टिबुल रहता है। उसके साथ गैंगवे प्लेट भी रहता है जिसका नाम होता है गैंगवे वेस्टिबुल प्लेट। तो आप लोग वेस्टिबुल का यूज करते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच डिजाइन फीचर इन कोच मैक्स इट सेफर टू पैसेंजर इन केस ऑफ कलिजन। ये देखिए जब भी कलिजन होता है, टकराव होता है, तो आप लोग का कौन सा डिजाइन जो कोच के अंदर दिया गया है जो कि सेफ्टी होता है, तो इसको हम लोग
एंटी टेलीस्कोपिक फ्यूचर बोल के बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी टेलीस्कोपिक फ्यूचर। कि आप लोग का एक्सीडेंट के दौरान जो कि आप लोग का कोच पर ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आप लोग का एंटी टेलीस्कोपिक फीचर दिया जाता है। तो ये आप लोग का जो कोचेस के लिए ये सेफ रहता है, पैसेंजर के लिए सेफ रहेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये डिज़ाइन को बोलते हैं एंटी टेलीस्कोपिक फ्यूचर। ऑप्शन ये देखिए आप लोग का बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, कोड ऑफ ए 2 टायर एसी कोच। देखिए एसी 2 टायर कोच आप लोग को सबको पता है क्या होगा, ACCW होगा। अगर 3 टायर होने से ACCN होता। नेक्स्ट चलते हैं, पिक आउट द ऑड डेजिग्नेशन। ये देखिए ऑड डेजिग्नेशन क्या है, इसको पिक आउट कीजिए। ये देखिए CRSE है, चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर, ठीक है। CMP चीफ मोटिव पावर इंजीनियर, CW चीफ वर्कशॉप इंजीनियर। और आप लोग का EDME बोल के आप लोग का कुछ रहता नहीं, EDME बोल के रहता नहीं, ये आप लोग का ADME होता है, याद रखिए ये ADME होता है। इसी हिसाब से आप ऑप्शन ए जो है ये ऑड डेजिग्नेशन है। पीओच ऑफ बक्सन वागन इज डन एट द इंटरवल ऑफ। ये देखिए बक्सन वागन का आप लोग को पीओच करते हैं। पीओच कितने में करते हैं, आप लोग का 4.5 साल में करते हैं या 54 मंथ में करते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस ऑफ ओर्न व्हील प्रोफाइल। ये देखिए मैक्सिमम आप लोग का फ्लेंज का थिकनेस पूछ रहा है, वो भी ओर्न व्हील प्रोफाइल में पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन में तो दिया नहीं, लेकिन ये आप लोग का 25 mm हो जाएगा, ये मैक्सिमम होता है। और मिनिमम आप लोग का 20 mm होता है, ये कंडोमिंग थिकनेस होता है। नया में ओर्न व्हील प्रोफाइल में 25 mm होता है और आप लोग का कंडोमिंग 20 mm होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसको कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। लेकिन आप लोग का हाई स्पीड कोच के लिए आप लोग का जो मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस होता है 29.4 mm होता है, इसको याद रखिए। मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वागन। ये देखिए मैक्सिमम जहाँ पूछ दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। 1105 mm है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के टाइप ब्रेक ब्लॉक के लिए 0.25 एकदम सही चुनिए, गलती नहीं होना चाहिए। आप लोग भी आंसर देते चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज। ये भी एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। RA होता है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज का, आप लोग का RA होता है। मीनिंग ऑफ TQM। ये देखिए TQM इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, ये क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। तो आप लोग ये 19 का ऑप्शन ए के साथ चलिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। EOT क्रेन हैज डैश मोशन। देखिए ये भी पिछले एक वीडियो में बताया गया है, इसको सिंपल याद रखिए। 3 मोशन होता है आप लोग का, जो व्हाइट चेन का अप एंड डाउन मोशन होगा। इसके बाद आप लोग का लेटरल मूवमेंट होगा, कोई भी आप लोग का ऑब्जेक्ट को उठा के इधर से उधर लाइए। उसके बाद क्रेन का जो एक मोशन होता है आप लोग का लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल मोशन होता है। इस हिसाब से 3 मोशन होता है। EOT क्रेन हैज 3 मोशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में रख लीजिए, 3 ही होगा। द वर्क ऑफ लिमिट स्विच। जो लिमिट स्विच रहता है ये क्या काम में आता है, टू स्टॉप क्रेन। क्रेन को बंद करने के लिए लिमिट स्विच का यूज किया जाता है। मीनिंग ऑफ PCO इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में PCO जो होता है उसका मीनिंग क्या है, उसका पूर्ण रूप क्या है, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑप्शन ए में है, ए के साथ चलिए। मशीन यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ गियर टीथ। देखिए गियर टीथ आप लोग का बनाने के लिए, गियर टीथ आप लोग का बनाने के लिए कौन सा मशीन यूज होता है, मिलिंग मशीन यूज होता है। मिलिंग मशीन बी के साथ चलिए।
व्हाट डोज HTTP स्टैंड्स फॉर। जब भी देखिए कोई आप लोग सर्च करते हैं गूगल में, आप लोग कोई भी ब्राउज़र में सर्च करते हैं, पहले आप लोग का क्या आता है, HTTP आता है। पहले देखिएगा ये आप लोग इस प्रकार का आता है, HTTP इस तरीके का आता है। तो इसको हम लोग, इसका पूर्ण रूप क्या होता है याद रखिए, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हो जाएगा आप लोग का, ये देखिए बी के साथ चलिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। जो भी अभी तक कुछ कंप्यूटर कोर्स अगर किसी कारण नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। मिनिमम आप लोग का जो DCA रहता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो कोर्स एक तो करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि कंप्यूटर रिलेटेड आप लोग कुछ जान पाएंगे। ऐसे ही आजकल सबको ही कंप्यूटर के बारे में पता है। चलिए फिर चलते हैं। टू स्टार्ट एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज नोन एज। देखिए स्टार्ट या रीस्टार्ट करने के लिए जो आप लोग का फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, टू स्टार्ट और रीस्टार्ट, इसको बूटिंग ऑपरेशन बोल के बोलते हैं। ये भी आप लोग का कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिए। बूट और बूटिंग ये प्रोसेस होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस या रीस्टार्ट करने का प्रोसेस को बूटिंग बोल के बोला जाता है। क्वेश्चन देखिए, जो भी फ्रेंड्स एक ग्रुप में शेयर किए हैं, क्वेश्चन ठीक से आया नहीं, फिर भी देखिए क्वेश्चन का साइज भी छोटा हो जा रहा है, जूम करने से आप लोग का पेज इधर उधर हो जा रहा है, इसको एडजस्ट करके चलिए। व्हाट इज़ द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ BLC वागन ट्रॉली। बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर वागन में कौन सा मटेरियल लगता है, यही पूछा है। ये बगी मटेरियल पूछा है, ये हो जाएगा आप लोग का कास्ट स्टील हो जाएगा। एक देखिए पुराना वीडियो में भी एक क्वेश्चन रिपीट है। हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक आर यूज्ड इन BLC वागन। आप लोग तुरंत उसका आंसर दे दीजिए। ये देखिए यही होगा आप लोग का फुल फॉर्म ऑफ CNC मशीन। ये देखिए CNC मशीन का फुल फॉर्म आप लोग देख रहे हैं। CNC लेथ मशीन आप लोग का व्हील शॉप में बराबर यूज हो रहा है। कहीं भी देखें व्हील का टर्निंग हो रहा है। आप लोग का ROS डिपो में हो गया, IOS डिपो में हो गया, इस सब डिपो में आप लोग का जो या वर्कशॉप में हो गया यूज होता है। CNC मशीन सब यूज होता है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, CNC का आप लोग का फुल फॉर्म क्या है, ये हो जाएगा आप लोग का कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। ये होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल होता है। तो ये कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल या कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल बोल के होता है। तो ये आप लोग ऑप्शन 28 का सी के साथ चलिए। ये देखिए ये हो जाएगा कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ CNC मशीन। ये देखिए CNC मशीन का कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो यहीं पर आप लोग का देखिए एडवांटेज देख लेते हैं पहले। एडवांटेज हायर फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो एडवांटेज है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ये भी आप लोग का एडवांटेज है। उसके बाद देखिए इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट्स, ये देखिए इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट्स, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए जो रिड्यूस स्क्रैप रेट है ये आप लोग का गलत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ ऑप्शन ये देखिए सी के साथ चलिए। ये आप लोग का CNC मशीन का एडवांटेज नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर करोजन रेजिस्टेंस। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए कौन सा आप लोग का जॉइंट में आप लोग का हायर कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है, ये होता है वेल्डिंग जॉइंट में आप लोग सबसे हाई कोरोजन रेजिस्टेंस रहेगा। इन आर्क वेल्डिंग द 3 एलिमेंट्स टू बी कंट्रोल टू ऑब्टेन सेटिस्फैक्ट्री वेल्डिंग ऑपरेशन। ये देखिए कौन सा 3 एलिमेंट है जिसको कंट्रोल करके आप लोग बढ़िया वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ है एग्जाम में। तो इसके लिए आप लोग का देखिए ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का करंट वोल्टेज और स्पीड ऑफ ट्रैवल ऑफ करंट होता है। ये देखिए आप लोग का ऑप्शन 31 का ए के साथ चलिए। ये हो जाएगा बोल को, ये देखिए ए के साथ चलिए, करंट हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा एंड स्पीड ऑफ ट्रैवल हो जाएगा। करंट वोल्टेज एंड स्पीड ऑफ ट्रैवल, ये होगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा।
फायर इज ए कम्बिनेशन ऑफ, ये देखिए फायर किसका कम्बिनेशन पूछ रहा है, तो ये आप लोग जैसे फायर ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, ये देखिए इस तरीके का रहता है फायर ट्रायंगल, जो आप लोग का इसमें एक तरफ क्या रहता है, फ्यूल रह जाएगा, फ्यूल होता है, एक तरफ में आप लोग का हीट रहेगा और आप लोग का एक तरफ में ऑक्सीजन रहेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का इससे कोई भी साइड्स को ब्रेक कर देंगे तो आप लोग का आग बुझ जाएगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, फायर बुझ जाएगा। तो ये देखिए ये ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए और ऑक्सीजन ये चाहिए। तो ये भी फायर ट्रायंगल भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए। फायर इज ए कम्बिनेशन ऑफ, फायर किन किन चीज़ का कम्बिनेशन है, फ्यूल का, हीट का और ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इम्प्रूव्स, ये देखिए आप लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर करेंगे तो आप लोग का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा नहीं, ब्रेकडाउन से आप लोग बचेंगे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जैसे कि आप लोग का डिपो में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल, इसके बाद IOH, ROH, POH, जो भी सब कुछ है ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ताकि बड़ा ब्रेकडाउन ना हो जाए, इसलिए रेगुलर आप लोग का मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो 33 का देखिए यहीं पर आप लोग का 33 का क्या होगा, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या इम्प्रूव करता है, ये आप लोग का मशीन का जो प्रोडक्टिविटी है इसको इम्प्रूव करता है, मशीन का प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। फुल फॉर्म ऑफ PTO, ये देखिए अब PTO का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है। PTO का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग से गलती नहीं होना चाहिए। Which equipment is used to prevent return current flow through एक्सेल बियरिंग, ये देखिए कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करेंगे तो आप लोग का जो रिटर्न करंट फ्लो है ये एक्सेल बियरिंग में आप लोग का जाएगा नहीं। तो ये आप लोग का एक्सेल बियरिंग को बचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, व्हील सेट अर्थिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं। जैसे LHB कोच में अर्थिंग डिवाइस यूज किया जाता है। तो आप लोग का जो बियरिंग को आप लोग को बचाने के लिए, उसका सुरक्षा के लिए आप लोग का अर्थिंग डिवाइस चाहिए। तो ये देखिए व्हील सेट अर्थिंग डिवाइस इक्विपमेंट आप लोग के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। फिर देखिए वॉक्सवैगन का आ गया, न्यूली बिल्ड वॉक्सवैगन फास्ट POH, ये देखिए फास्ट POH 6 साल में होता है। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट होगा ये आप लोग का 4.5 साल भी होगा। ये ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। टर्क वैल्यू ऑफ कैटरिज टाइप रोलर बियरिंग आपका एंड कैप स्क्रू, ये देखिए टॉर्क कितना रिक्वायर्ड चाहिए एंड कैप बियरिंग के एंड कैप स्क्रू को टाइट मारने के लिए, ये 40 kg मीटर का चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम सही लगाइए उसको एग्जाम में। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनफ बोगी, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज, टेक्निकल पैम्पलेट क्या यूज करेंगे इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनफ बोगी के लिए, कैसनफ बोगी के लिए आप लोग का G95 होता है, याद रखिए। व्हाट डू यू मीन बाय CC रैक, क्लोज सर्किट रैक, ये देखिए CC रैक, ये भी आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है। बढ़िया ही क्वेश्चन सब भी है, टाइट क्वेश्चन भी है। तो सबको लेके आप लोग का क्वेश्चन तैयार किया जाता है। जो भी क्वेश्चन सेट तैयार करते हैं सब मिला के करते हैं। कुछ कुछ नया क्वेश्चन होगा, कुछ पुराना क्वेश्चन होगा, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा ही होगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन एकदम सही करना है। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर, ये देखिए हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर पूछ रहे हैं, जैसे कि MK50 और RF 361 होता है, याद रखिए। ये देखिए ऐसा ऑप्शन बी में है। 40 का बी के साथ चलिए। द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, ये देखिए आप लोग का मिली एम्पियर दिया है, ये मिली एम्पियर है, और एक तो आप लोग का माइक्रो एम्पियर, ये दोनों रहता है। तो ये मिली एम्पियर जो होता है आप लोग का 10⁻³ बोलते हैं, -3 बोलते हैं, 10⁻³ ये हो जाएगा। और माइक्रो एम्पियर बोलने से 10⁻⁶ आप लोग का 6 एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 41 का किस में है, 41 का आप लोग का बी में है।
तो ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मिली एम्पियर 10⁻³ -3 10⁻³ 10⁻⁻6 हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। एक्सेल कैपेसिटी ऑफ बक्सन आर वागन का एक्सेल कैपेसिटी पूछा है। ये भी देखिए, ये आप लोग का 22.9 टन हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी के साथ चलिए, गलती मत कीजिए। ये सब एक्सेल लोड आप लोग का बॉक्सन, BCN, बॉक्सन HL, BRN सबका एक एक बार करके आता है। मिनिमम चेष्टा कीजिए एक्सेल लोड को याद करने के लिए। एक ही जगह में आप लोग उसको लिख लीजिए, उसके बाद याद करने का कोशिश कीजिए। मटेरियल ऑफ फ्लोर शीट ऑफ बक्सन HL के लिए फ्लोर शीट के लिए क्या मटेरियल चाहिए? इसके लिए मटेरियल चाहिए आप लोग का IRSM 44, जिसको कि हम लोग स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं, उसको SS भी बोलते हैं, याद रखिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली ऑफ BG वागन व्हाइल चेंजिंग द व्हील। जब भी व्हील चेंज करते हुए हम लोग यहीं पर पूछ रहे हैं, जो आप लोग का व्हील में आप लोग का डायमीटर में वेरिएशन कितना होगा, वो भी आप लोग का सेम ट्रॉली के लिए पूछा है, वो भी वागन के लिए पूछा है। तो सेम ट्रॉली में आप लोग का 13 mm होगा। तो वागन का केस में एक बार देख लेते हैं आप लोग का। अगर वागन या गुड्स रहेगा तो ये केस में आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का क्या होगा। फर्स्ट सेम एक्सेल में याद रखिए 0.5 mm हो जाएगा। उसके बाद सेम आप लोग का बोगी या ट्रॉली में, सेम ट्रॉली में 13 mm हो जाएगा, याद रखिए। उसी सब सेम वागन में 25 mm हो जाएगा। ये एक बार याद रख लीजिए, ये कोचिंग के लिए है। इसी हिसाब से गुड्स के लिए है। इसी हिसाब से आप लोग कोचिंग के लिए बताइए, सेम एक्सेल में, सेम ट्रॉली में, सेम वागन में कितना व्हील परमिसिबल डायमीटर होगा, ये बताइए। व्हाट इज द लेंथ अवर हेडस्टॉक ऑफ बक्सन वागन? हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक लेंथ पूछा है। लेंथ अवर हेडस्टॉक 9784 mm। रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। इसी हिसाब से आप लोग लेंथ अवर कपलर या लेंथ अवर CBC बताइए बक्सन वागन के लिए। बक्सन का रिपीटेड है, यह एकदम याद रख देना है। लेंथ अवर कपलर या लेंथ अवर CBC कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जो भी फ्रेंड्स इसको अच्छा से देख रहे हैं वीडियो को, तो लोग कमेंट्स कीजिए। जितना कमेंट्स कीजिएगा उतना हमको पता चलेगा आप लोग बढ़िया से वीडियो देख रहे हैं। और गलती भी पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है, गलती नहीं पकड़ेंगे तो कुछ काम देगा नहीं। एच पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट, देखिए पहला 2 संख्या, ये आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 2 संख्या जो होता है आप लोग का टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है। ये देखिए टाइप ऑफ वागन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो रहेगा तीसरा चौथा, आप लोग बताइए वो क्या होगा। जैसे कि आप लोग का टाइप ऑफ वागन हो गया, उसके बाद आप लोग का ओनिंग रेलवे हो जाता है, उसके बाद 2 संख्या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, उसके बाद जो रहेगा आप लोग का 4 संख्या वागन सीरियल नंबर होगा, लास्ट 11वां डिजिट हो जाएगा आप लोग का चेक डिजिट हो जाएगा। ऐसे आप लोग को याद रखना है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वागन इन एम्प्टी कंडीशन में, ये देखिए आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में। तो आप लोग को लोड कंडीशन में आप लोग को बताइए क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय SWTR? सिंगल वागन टेस्ट रिग, ये होता है सिंगल वागन टेस्ट रिग। ये आप लोग का ऐसा ऑप्शन देखिए 48 का कहाँ पर है, सिंगल वागन टेस्ट रिग। ये देखिए आप लोग का 48 का हो जाएगा। बी के साथ चलिए, सिंगल वागन टेस्ट रिग। तो आप लोग का SWTR कब होता है, आप कमेंट्स में बताइए SWTR कब होगा। Which type of steels are used in side frame column friction plate of कैसनफ बोगी का साइड फ्रेम कलम फ्रिक्शन प्लेट में जो टाइप का स्टील यूज होता है उसका नाम यहीं पर पूछा है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सिलिको मैंगनीज स्टील हो जाएगा। सी के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं।
द मैकेनिकल कोड ऑफ बॉगी पेट्रोल टैंक वागन, मैकेनिकल कोड पूछा है, बॉगी टैंक पेट्रोल, न्यूमेटिक ब्रेक रहेगा या एयर ब्रेक रहेगा, BTPN हो जाएगा, याद रखिए। 1 यूनिट ऑफ BLC वागन देयर आर डेज कार, देखिए इसमें 2 A कार रहता है, 3 B कार रहता है, कितना B कार पूछा है, B कार पूछा है तो 3 हो जाएगा। A के साथ चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। डेज टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ एक्सेल, एक्सेल का इंटरनल फॉल्ट जानने के लिए UST करते हैं। UST का पूर्ण रूप आप लोग बताइए, फुल फॉर्म बताइए कमेंट्स में। 1 माइक्रन इज इक्वल टू, ये देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन ऊपर में आया था, 1 माइक्रन पूछा है तो आप लोग का 53 का क्या होगा, ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आप लोग का 1 माइक्रन, ऑप्शन ये चलिए 0.001 होगा, ये हो जाएगा 0.001 mm हो जाएगा। याद रखिए आप लोग का 1 माइक्रन, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिए। आप ऊपर में देखें मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर आया था, तो 1 माइक्रन 0.001 mm हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज रीमिंग, रीमिंग देखिए क्या प्रोसेस है, ये फिनिशिंग प्रोसेस है। आप ड्रिलिंग करके होल कर दीजिए, उसके बाद उसको पूरा सुपर फिनिश करने के लिए, फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए रीमर का यूज होगा, रीमिंग करके उसको पूरा सरफेस को फिनिशिंग कर दीजिए। तो आप लोग का 54 का A के साथ चलिए, ऑप्शन A के साथ चलिए। मेंटेनेंस डन टू इंक्रीज द लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन इज रेफर्ड टू, जो भी मेंटेनेंस हम लोग करते हैं आपका मशीन का लाइफ और आप लोग का प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जैसे ये भी चर्चा हुआ ऊपर में, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे कि हम लोग कोचिंग में क्या करते हैं, A शेड्यूल, B शेड्यूल, IOH POH सब करते हैं, उसी हिसाब से गुड्स में ROH करते हैं, याद रखिए। उसके बाद आप लोग का POH करते हैं, ये सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। इसको अगर करेंगे तो आप लोग ब्रेकडाउन से बचेंगे, ये भी आप लोग का डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, अब्रासिव पार्टिकल्स आर डेज इन नेचर, ये देखिए अब्रासिव पार्टिकल कैसे रहता है, पूरा एकदम ये रहेगा, वेरी हार्ड रहेगा, एकदम हार्ड रहता है। अब्रेसिव पार्टिकल जो होता है ये हार्ड पार्टिकल्स रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल सेफ्टी डिवाइस, ये देखिए PPE, कौन सा PPE नहीं है बोल रहा है, आप लोग का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका भी आप लोग का पूर्ण रूप आता है, याद रखिए। जब भी आप लोग पकड़ लीजिए कोई वेल्डिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें PPE क्या लगेगा, गॉगल्स लगेगा, देख गॉगल्स जैसे भी चाहिए, आप लोग का चश्मा चाहिए, वेल्डिंग आप लोग का गॉगल्स चाहिए, एप्रन चाहिए, आप लोग का एप्रन जो जैकेट होता है वो जैकेट एप्रन बोला जाता है, ये भी चाहिए, हैंड ग्लोव्स चाहिए। लेकिन आप लोग का जो कैनवास ग्लोव्स है, कैनवास शूज है, ये नहीं चलेगा, इसके लिए सेफ्टी शूज चाहिए। कैनवास शूज जो है आप लोग का हल्का रहता है, ये काम नहीं देगा, अगर वेल्डिंग के कारण कुछ स्पाटर निकला तो आप लोग का इसको जला देगा, इसलिए सेफ्टी शूज चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन D के साथ चलिए, यहीं पर ये आप लोग का सुइटेबल PPE नहीं होगा। Which is the full form of MIG welding, MIG welding, MIG welding, मेटल इनट गैस वेल्डिंग, ये कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, देखिए मेटल इनट गैस वेल्डिंग। तो आप लोग का 58 का क्या होगा फ्रेंड्स, 58 का आप लोग बताइए। ये तो आप लोग का रेगुलर आ रहा है, MIG वेल्डिंग, टीक वेल्डिंग, ये सब गलती मत कीजिए। तो चलिए C के साथ चलिए, Which one of the following is different from the other category, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सा अलग है, ये बताइए। ये देखिए आप लोग का क्रेन हो गया, ये भी आप लोग का लिफ्टिंग के लिए यूज होता है। फर्क लिफ्टर, ये भी लिफ्टिंग के लिए यूज होगा। जैक भी आप लोग का लिफ्टिंग के लिए यूज होगा, लेकिन टर्न टेबल आप लोग का लिफ्टिंग के लिए यूज नहीं होगा, तो टर्न टेबल आप लोग का अलग हो जाएगा। ड्राइंग इज द डेज, ये देखिए यहीं पर एक कहावत दिया है, क्या कहावत दिया है कि आप लोग का ड्राइंग संबंध, आप लोग का क्या सत्य है कि ड्राइंग को आप लोग का लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स बोला जाता है, इंजीनियर का भाषा होता है। जो ड्राइंग होता है
ये आप लोग का इंजीनियर का भाषा होता है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, याद रखिए। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, ये देखिए वर्नियर कैलिपर का आप लोग का लीस्ट काउंट पूछा है। ये देखिए ऐसा सूटेबल ऑप्शन आप लोग का 0.02 mm है। हालांकि आप लोग का 0.1 mm भी होता है, 0.1 mm भी होता है, ये भी याद रखिए। अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग होता है। इंच में अलग होगा, मैट्रिक सिस्टम में मतलब ब्रिटिश सिस्टम में अलग रहेगा और मैट्रिक सिस्टम में अलग रहेगा। लेकिन आप लोग का यहीं पर द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर सबसे कम मेजरमेंट जो लेंगे 0.02 mm लेंगे, इसको याद रखिए। 61 का ऑप्शन बी के साथ चलिए। द अर्थिंग इज ए सिस्टम ऑफ, ये देखिए अर्थिंग जो यूज करते हैं ये क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं, ये आप लोग का सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। ये आप लोग का सेफ्टी में आता है। अर्थिंग अगर सही तरीके से अर्थिंग रहेगा तो बैक करंट आप लोग का बैक फ्लो होगा नहीं, करंट आप लोग का झटका कुछ होगा नहीं। तो अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी है। हर आप लोग जो घर में आप लोग कोई भी मशीनरी यूज करते हैं, सब अगर अर्थिंग सही रहेगा तो आपका इक्विपमेंट भी सेफ्टी में रहेगा। तो अर्थिंग से रिलेटेड है सेफ्टी के साथ, याद रखिए। Which of the following combination of gases can be used for welding operation? ये देखिए वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग कौन कौन सा गैस यूज करते हैं। आप लोग का ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज करते हैं, याद रखिए। ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन यूज करते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। परटेनिंग टू क्रेन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स द रेशो बिटवीन, ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं कि आप लोग क्रेन अगर क्रेन के संबंध में आप लोग जाएंगे तो आप लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर किसको बोलाता जाता है, किस किस का बीच में ये रेशो रहता है। तो ये आप लोग कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स, ये क्या होगा। तो ये हमको भी सही से पता नहीं है, ये आप लोग बताइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्रेन के लिए क्या होगा। तो ये आप लोग का लोड अप्लाई बाय कैपेसिटी ऑफ क्रेन, ये देखिए लोड अप्लाई बाय कैपेसिटी ऑफ क्रेन होगा। आप लोग अगर दूसरा कुछ है तो कमेंट्स में बताइए। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज, देखिए आप लोग का जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है घर में आप लोग देखते हैं उसमें कितना यूनिट है वो लिखा जाता है। उसमें अगर सही से देखेंगे तो उसका आप लोग का यूनिट पता चल जाएगा। तो 1 यूनिट इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किलो वाट आवर बोल के बोलते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर होता है। तो आप लोग का 65 का आंसर किया होगा। ये देखिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which one of the best human sense that can be used to identify an internal fault of a running machine? कुछ एक रनिंग मशीन है तो उसमें आप लोग का ह्यूमन सेंस, कौन सा आप लोग का ह्यूमन सेंस लगा के आप लोग इंटरनल जो उसमें अंदरूनी जो फॉल्ट है उसको आप लोग जान सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इसको कमेंट्स में बताइए। ये क्या होगा कि आप लोग का ह्यूमन कौन सा ऑर्गन है जिसका माध्यम से आप कोई भी एक तो रनिंग मशीन आप लोग का रन हो रहा है वही मशीन में इंटरनल फॉल्ट को जान पाएंगे। तो ये आप लोग को छू के जान पाएंगे, देख के जान पाएंगे, या आप लोग इसको सूंघ के जान पाएंगे, या आप लोग इसको देखिए सुन के लिसनिंग करके अब ऑब्जर्व करके जान सकते हैं, या सूंघ के जान सकते हैं, स्मेलिंग करके, या टच करके जान सकते हैं। तो इसको बढ़िया से अगर आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या लिसनिंग करेंगे तब जाके आप लोग जान पाएंगे। ये आप लोग के लिए चलिए ये क्वेश्चन है, ये बताइए कोई भी रनिंग मशीन का इंटरनल फॉल्ट कैसे जान पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following railway workshop is famous for manufacture of लिफ्टिंग जैक्स? लिफ्टिंग जैक्स बनाने के लिए देखिए जमालपुर वर्कशॉप पूरे फेमस है ऑल ओवर इंडिया में। गैस सिलेंडर शुड बी केप्ट इन पोजीशन, गैस सिलेंडर को हमेशा आप लोग वर्टिकल अपराइट पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में हमेशा रखना है। याद रखिए गैस सिलेंडर को आप लोग कैसा कंडीशन में रखेंगे, वर्टिकल कंडीशन में रखना है। इक्विपमेंट्स यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इजे, ये देखिए यहाँ पर कौन सा इक्विपमेंट ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए वेल्डिंग टॉर्च जो होता है, वेल्डिंग
रॉड्स या आप लोग का फिलर रॉड जो भी बोलते हैं, या आप लोग का प्रेशर रेगुलेटर, सब कुछ यूज होता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वेल्डिंग रेक्टिफायर कन्वर्ट्स, ये देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। याद रखिए रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट्स करता है। ऐसे आप लोग का मोटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, किसको क्या कन्वर्ट्स करता है, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन में आ रहा है। मोटर आप लोग का कौन सा एनर्जी को कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनरेटर कौन सा एनर्जी को कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी याद रखना जरूरी है। Which one is not the type of आर्क वेल्डिंग, देखिए यहीं पर बोल रहा है कि आप लोग का कौन सा आर्क वेल्डिंग नहीं है। ये देखिए आप लोग का रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये है, टीक वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग ये भी है, मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग ये भी है। जो आप लोग का थर्मिट वेल्डिंग है ये होगा नहीं, ये केमिकल आप लोग का जो प्रोसेस होता है, आप लोग का केमिकल ऑपरेशन करके थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है। तो ये आप लोग का थर्मिट वेल्डिंग जो होगा ये आर्क वेल्डिंग से साथ रिलेटेड नहीं होगा, याद रखिए। व्हिच गैस रेगुलेटर शुड बी क्लोज फर्स्ट इन गैस वेल्डिंग, जब भी गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप लोग जब भी आप लोग बंद करेंगे, आप लोग गैस कटिंग का काम हो गया, उसके बाद जब बंद करेंगे तो कौन सा आप लोग का गैस को पहले बंद करना ज़रूरी है। तो पहले आप लोग बंद करेंगे एसिटिलीन को बंद करेंगे, उसके बाद आप लोग ऑक्सीजन को बंद कीजिए। तो पहले आप लोग का हो जाएगा, पहले कौन सा गैस को बंद करेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन को पहले बंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोग वीडियो जानने, देखने, सुनने के लिए आप लोग हमेशा चैनल के साथ बने रहिए, बढ़िया से वीडियो देखिए तब जाके जान पाएंगे। और जो भी फ्रेंड्स के पास अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग निसंदेह आप लोग भेज सकते हैं। इसको भेजने से हम उसका सॉल्व करके आप लोग को यूट्यूब में लोड कर देंगे वीडियो, आप लोग बढ़िया से उसको जान पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। आप लोग का बेटर फ्यूचर के लिए आप लोग का जो आ रहा है, जो आप लोग दे रहे हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसमें सक्सेस आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। बढ़िया से आप लोग देखिए, जानिए, समझिए। कहीं भी डाउट लगा तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो कहीं भी क्वेश्चन में गलती है उसको पकड़ना आपके लिए ज़रूरी है। अब बीच में जो भी क्वेश्चन आपके लिए हम डाल रहे हैं इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।